दोस्तों, भारत में तिलहनों का उत्पादन निरंतर गिरता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सस्ते सोयाबीन का भारत बड़ी मात्रा में विदेशों से आयात कर रहा है और किसान यदि सरसों उगा ले तो उसका उचित मूल्य भी नहीं मिलता है। इसीलिए किसान आजकल सरसों की जगह दूसरी फसलें उगाने लगा है। किसानों के लिए सरसों का उगाना घाटे का सौदा क्यों साबित हो रहा है? अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा जोखिम सरसों के उगाने में है। सरसों की फसल में सबसे ज़्यादा कीट पतंगों का प्रकोप होता है और कीट पतंगे उत्पादन को गिरा देते हैं और जब किसान फसलों को निकालता है तो पैदावार कम होने के कारण एक तो पैदावार सरसों की कम होती है, दूसरा उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता। इसीलिए सरसों के उत्पादन में घाटा हो रहा है। लेकिन यदि किसान सरसों की पैदावार वैज्ञानिक तरीके से करें तो सरसों के उत्पादन से भी लाभ कमा सकते हैं। तो आइए कुछ हम आज किसान भाइयों को ऐसे तरीके बताते हैं जिससे कि किसान भाई सरसों की फसल को उगाकर भी फ़ायदा कमा सकते हैं। सरसों की अधिक पैदावार लेने के लिए उचित समय पर सरसों की बुवाई बहुत ही ज़रूरी होती है और यदि हम सरसों की बुवाई का उचित समय की बात करें तो यह 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक का उपयुक्त समय होता है और अक्टूबर के महीने में पहले से ही खेत की पूरी तैयारी कर लें और उचित नमी होने पर अच्छी तरीके से खेत में सरसों की बुवाई कर दें। 1 एकड़ खेत में 1 किलोग्राम बीज का इस्तेमाल करें। बुवाई के समय खेत में 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 35 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुवाई के बाद 1 से 3 दिन के भीतर खरपतवार रोकथाम के लिए पेंडीमेथालिन केमिकल की 1 लीटर मात्रा का 400 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बुवाई के समय 20-25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई करें। खेत में पौधों के बीच लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। फसल की पहली सिंचाई 35 से 40 दिन बाद करें। ज़रूरत होने पर दूसरी सिंचाई फली में दाना बनते समय करें। ध्यान रखें कि फसल पर फूल आने के समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए, इससे उत्पादन घट जाता है। पौधे की छटाई और पहली सिंचाई के बाद 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। फसल पर माहू या चेपा कीट का हमला होने पर नीम तेल की 5 ml मात्रा 1 लीटर पानी या फिर इमिडाक्लोप्रोपिड 17.8 ml की 100 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर शाम के समय फसल पर छिड़काव करें। ज़रूरत होने पर दूसरा छिड़काव 10-12 दिन बाद करें। फसल की फलियां बनते समय सरसों के पौधे की 20 से 25 सेंटीमीटर नीचे की पुरानी पत्तियों की तोड़ाई कर दें। बुवाई के 65-70 दिन बाद कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% की 250 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। फूल और फली बनने के समय थायो यूरिया की 250 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव करें। इससे फसल को पाले से भी बचाव होता है। सरसों की अच्छी पैदावार के लिए 75% फलियां पीली हो जाएं तभी फसल की कटाई करें। सरसों की प्रमुख किस्में हैं पूसा अग्रणी, पकने का समय 110 दिन, औसत उपज 17.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। पूसा करिश्मा, पकने का समय 148 दिन, औसत उपज है 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। पूसा महक, पकने का समय 118 दिन और औसत उपज है 17.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। किसान भाई यदि पीली सरसों की फसल उगाना चाहें तो पीली सरसों जल्दी पककर तैयार हो जाती है और खेत जल्दी खाली होने की वजह से किसान भाई दूसरी फसल को भी उगा सकते हैं। तो पीली सरसों की अच्छी किस्में हैं NRCYS 05 और 02। पकने का समय 94 से 181 दिन। BYSH 401, पकने का समय 110 दिन। पीताम्बरी, पकने का समय 115 दिन।
अगर हम इसकी पैदावार की बात करें तो औसतन 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पीली सरसों उपज देती है। और किसान भाइयों को एक बात और मैं बता दूं कि यदि किसान भाई सरसों को अपने उपयोग के लिए तेल निकलवाना चाहें तो फसल निकालने के तुरंत बाद सरसों का तेल न निकलवाएं। सरसों को अच्छी तरह सुखा करके कुछ दिन के लिए घर पर रख दें और कुछ दिन के बाद यदि उसमें से तेल निकलवाएंगे तो तेल की मात्रा लगभग 20 से 25% तक ज़्यादा तेल निकल सकता है। तो और तुरंत तेल निकलवाएंगे तो तेल की मात्रा कम निकलती है। तो इस बात का ख़ास तौर पर किसान भाई ध्यान रखें कि फसल निकालने के तुरंत बाद उस सरसों से तेल न निकलवाएं। कम से कम 1 से 3 महीने तक उसको अच्छी तरह सुखा करके घर पर ज़रूर रखें। उसके बाद ही उससे तेल निकलवा कर उसका उपयोग करें।